हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोग की क्लासेज है उसमें एक न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, क्लास 8 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में लैंड, सॉयल एंड वाटर, जो कि हम लोगों का चैप्टर था, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया और एक एक डायमेंशन पे हम लोगों ने बात की, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा और आप लोगों का सारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप कोई डाउट्स नहीं होंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो होता क्या है? वेजिटेशन मीन्स हो गया कि वेजिटेशन के कैटेगरी में आपको क्या आती है। तो वेजिटेशन मीन्स हो गया कि प्लांट्स, ट्रीज एंड जो ग्रास होती है, ये सारी पार्ट क्या कहलाती है? वेजिटेशन कहलाती है, जो प्लांट वाला या ट्रीज वाला जो पूरा सेक्शन हुआ। और वाइल्ड लाइफ मीन्स हुआ कि इन वेजिटेशन में रहने, सर्वाइव करने वाली थिंग्स। इट मीन्स कि एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा बर्ड्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? वाइल्ड लाइफ कहलाती है। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का एक छोटा सा आप लोगों को आउटलाइन मैंने बताया। आई होप क्लियर है कि वेजिटेशन क्या होती है एंड वाइल्ड लाइफ क्या होती है। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कहाँ करती है? वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन जो है ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? ऐसा तो नहीं है कि हमारे बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के बाहर भी एग्जिस्ट करती हो, नहीं। या एटमॉस्फेयर के हायर पीक पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, या वाटर के बहुत नीचे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट है, ठीक है, एक सर्टेन पार्ट है जहाँ पे ये क्या होती है कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो मैंने आपको क्या किया था, क्लास 7th में भी ये डायग्राम मैंने बताई थी, और एक बार और इस डायग्राम को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ये डायग्राम जो है, तो मैंने बताया था कि जो 3 कंपोनेंट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब कि वो लैंड वाला पूरा पार्ट, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला पूरा पार्ट, और एटमॉस्फेयर मतलब कि जो एयर है, एयर वाला पार्ट है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, जहाँ हवा है। तो अब देखिए, लिथोस्फीयर में भी क्या हमारा एनिमल्स और वेजिटेशन एग्जिस्ट करती है क्या? अर्थ के बहुत नीचे एग्जिस्ट करती है क्या? वहाँ पे तो क्या होते हैं, मेंटल और कोर में तो बहुत ज़्यादा मोल्टेड मैग्मा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पे तो एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या है, एक एक ऐसा जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर में भी, जहाँ पे हाइड्रोस इट मीन्स कि वाटर अवेलेबल हो, हवा हो, वहीं पे क्या होगा, हमारा क्या है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ना ही हाइड्रोस्फीयर में केवल रह सकती, ना केवल पानी में ही रह सकती, उसको भी क्या होना चाहिए, लिथोस्फीयर और इट मीन्स के लैंड और वाटर चाहिए। केवल हवा में भी क्या होगी, बहुत ऊपर भी क्या होगी, बर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते, बर्ड्स को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, नीचे आएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा आएंगी तो सर्टेनली कहाँ, धरती पर तो आना ही है ना, नीचे। इसके तो हम बोल सकते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहां पर ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं और एक नैरो जोन बनता है, जहां पे लिथोस्फीयर इट मीन्स लैंड, वाटर और हवा इट मीन्स एयर, तीनों मीट करते हैं और एक नैरो जोन बनता है, जहां पे क्या हो, लाइफ पॉसिबल हो। उसी नैरो पार्ट को या नैरो जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, और यहीं पे क्या होता है, हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? चलिए, तो वही मैंने लिखा है कि बायोस्फीयर जोन वेयर ऑल 3 स्फीयर इंटरेक्ट, ऐसा जोन जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करता है, और वहाँ पे क्या होती है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस जोन, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और वहाँ पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इन वेजिटेशन की, इन पेड़ की, प्लांट्स की, ट्रीज की, या ये वाइल्ड लाइफ की, जितने भी वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ ना कुछ तो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है ना। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। इनकी क्या फीचर्स है? तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। तो सबसे पहले प्लांट्स, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर। तो सबसे पहले प्लांट्स हमारे लिए, हमारे वेजिटेशन में, वेजिटेशन या प्लांट्स हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है? हमारी लकड़ी प्रोवाइड करता है, टिम्बर प्रोवाइड करता है, जिससे हम वेरियस अपने हाउसिंग वगैरह का काम करते हैं, घर बनाते हैं, या बहुत सारा और भी वर्क करते हैं। इसके अलावा गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जो जानवर हैं उनको अपना आसरा देते हैं। मान लीजिए कि पूरा प्लांट्स ही नहीं होंगे, वेजिटेशन नहीं होंगे, तो एनिमल्स रहेंगे कहाँ? समझ रहे हैं ना। तो इनको क्या करते हैं, इनको घर देते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी लाइफ को, जो बोल सकते हैं कि एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या, किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करते हैं? कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे मेन क्या होती है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं या ब्रेथ करते हैं, और हम क्या है, हमारी लाइफ को चला पाते हैं, या हमारी लाइफ पॉसिबल है।
उसके अलावा स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करके रखते हैं। इट मीन्स इसकी रूट्स ने क्या किया है कि वाटर को स्टोर करके या पकड़ के रखती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर स्टोर रहती है। दे गिव अस फ्रूट्स। इसके अलावा ये हमें फल देते हैं। लैटेक्स देते हैं। लैटेक्स क्या होता है? लैटेक्स इट मीन्स कि जिससे रबड़ बनता है। तो रबड़्स के लिए जो मटेरियल चाहिए लैटेक्स, वो कहाँ मिलता है? हमें प्लांट से ही मिलता है। और टर्पीन का तेल मिलता है। टर्पीन क्या होता है? टर्पीन ऑयल मतलब कि जो बहुत किसी को बोल सकते हैं कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है तो उसमें क्योर करने के लिए या एक मेडिसिन की तरह जो कि टर्पीन ऑयल होता है, तो टर्पीन का तेल उसे क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो टर्पीन का तेल भी हमें प्लांट से ही मिलता है। और भी बहुत सारे मेडिसिन हमें क्या होती है? बहुत सारी मेडिसिन हमें प्लांट से ही मिलते हैं। जैसे नीम की पत्ती एक मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ प्लांट से हमें क्या होती है? मेडिसिन मिलती है। उसके अलावा क्या है, वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है? तो वाइल्ड लाइफ हमें क्या करती है? सबसे पहले मिल्क प्रोवाइड करती है। इट मीन्स कि बफेलो देख लीजिए या काऊ देख लीजिए, हमें क्या करती है? मिल्क प्रोवाइड करती है, मीट प्रोवाइड करती है। हाइड्स देती है। हाइड्स क्या होती है? तो आपको पता होगा कि हाइड्स मतलब होता है खाल, ऊपर का जो चमड़ा होता है। तो आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स के हाइड से, चमड़े से ही क्या बनती है? लेदर जैकेट बनती है, शूज़ बनते हैं, बेल्ट बनते हैं। तो इससे क्या होता है? ये हमें हाइड्स प्रोवाइड करती है, जिससे हमें क्या होती है? अलग अलग हम मटेरियल्स बनाते हैं, शूज़ वगैरह, बेल्ट वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा ये हमें हनी देते हैं। हनी बीज क्या होती है? मतलब जो होती है ना, हनी देते हैं। एंड वूल मतलब ऊन देते हैं। ऊन भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो शिप्स भेड़ वगैरह होता है तो उनसे क्या होता है? ऊन प्रोवाइड होता है। इसके अलावा दे हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन समझिएगा कि वेजिटेशन जो होते हैं, प्लांट्स के जो बीज होते हैं उसको एक से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना। इट मीन्स कि इस ये तो पॉलिनेशन करने का सबसे मेन काम होता है हवा का। जो हवा क्या करती है? अपनी तेज झोंकों से प्लांट्स के जो बीज होते हैं उसको एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर क्या होती है? प्लांट फिर ग्रो करती है उस बीज के सहारे। लेकिन इसमें एनिमल्स भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल्स ट्रैवल कर रहा है और वो किसी पेड़ से टकराया और उसके बॉडी में कोई सीड्स चिपक गया और कहीं दूसरे जगह वो जाकर क्या हुआ? गिरा और वहाँ पर क्या हुआ? प्लांट ग्रो की। तो वो क्या कहलाई? वो पॉलिनेशन का काम किया ना। ये सभी क्या करती है? पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो देखिए, एक्ट एज डिकम्पोजर्स। तो एक्ट एज डिकम्पोजर्स मीन्स क्या हुआ कि ये डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। जैसे कैसे? तो मान लीजिए कि किसी फॉरेस्ट में या जंगल में किसी एलिफेंट की डेथ हो जाती है, हाथी की डेथ हो जाती है। अभी देखिए, हाथी की डेथ जब हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि हाथी अपने आप वहाँ से डेथ होने के बाद अपने से खत्म हो जाएगा, अपने से डिकम्पोज हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि हाथी के फैमिली आकर उनको दाह संस्कार करेंगे और उसको पूरी तरह से दाह संस्कार, फ्यूनरल वगैरह करके उनको पूरी तरह से श्रद्धांजलि देंगे। ये भी नहीं होने वाला है। तो उसको क्या करते हैं? वहीं जंगल में रहने वाले जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स या इसके अलावा जो स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? इनको धीरे धीरे इनको खाते हैं और इनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद इनको ख़त्म करते हैं वहाँ से, ठीक है। धीरे धीरे वो डिकम्पोजर्स के काम करते हैं। अगर नहीं ये सब होते, ये डिकम्पोज नहीं करते, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी बोल सकते हैं बदबू फैलाते, हमारे एटमॉस्फेयर को इतना पॉल्यूट करते, गंदा करते कि हमें अलग अलग डिजीज़ हो सकती थी। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं बोथ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों, इट मीन्स कि वेजिटेशन और प्लांट्स दोनों मिलके हमारे इकोसिस्टम में एक को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपको पता है कि पूरी तरह से एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके बिना उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं प्लांट्स भी तो डिपेंडेंट है ना। हमने बताया कि जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है। एक सीड से दूसरी जगह सीड्स को ट्रैवल करना, तो एक दूसरे पे दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। तो दैट इज कॉल्ड, तो हम कह सकते हैं दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं। तो ये हमारा था कि क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स का, हमारे वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे अलग अलग वेजिटेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई डाउट्स होगा तो आप लोग यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली। आई थिंक आप लोगों का सारा क्लियर है।